अनफॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तजा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। कोई मजबूरी थी, खौफ ना कोई डर। कामरा मुर्तजा से मिस कम्युनिकेशन हुई। मौलाना से बात करूंगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा हुकूमत तरमीम करके फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती है। कामरान मुर्तजा की जानिब से एतराज़ उठाया गया, हमने इख्तिलाफ नहीं किया। JUIFA की जानिब से जवाब न मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कामरान मुर्तजा ने मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव नहीं की। टीवी के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो मुर्तजा वहाब से भी बात कर लें। चेयरमैन पीपी ने कहा इत्तेहादी हुकूमत है, कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस कासिम फाइज ईसा की हिमायत या उनको टारगेट करने का कानून नहीं बनाएंगे। आईनी अदालतों के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। आमिर को इसी अदालत से इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम लेकर आएं। अदालत ने फिर पार्लियामान को कहा कि आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई मजबूरी नहीं थी, आर्टिकल 8 को वो निकलवा चुके थे। जी वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और उन्होंने कहा था कि मजबूरी है। मैंने इसको इंसिस्ट किया था कि ये ना की। और आपसे जो ना ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती है ये बात। तो मुलाकात तो मौलाना साहब से एक दिन पहले हुई है और वो इसके ऊपर मौलाना को कायल करने आए थे। कामरा मुर्तजा अपने मौक़िफ़ पर कायम है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की नफी कर दी। JUI रहनुमा ने कहा बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था कि मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था कि इस किस्म की तरमीम की कम अज कम आपसे नहीं थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। मुसव्वदे फाइल करने के लिए 2 दिन का वक्त तय नहीं हुआ था। ये बात भी गलत है कि आईनी तरामीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं बैठे। पीपी अपना मुसव्वदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक अपना मुसव्वदा शेयर नहीं किया। गाड़ी चला रहा था इसलिए मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव न कर सका। मुर्तजा वहाब को फोन करके बता दिया। मामला बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने बिलावल भुट्टो से मुतालिक कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू जाती राय करार दे दी। कहा जाती राय को पार्टी सतह पर बातचीत से नहीं कहा जा सकता। शायद बताना कि जनाब बिलावल साहब आए तो मैंने कहा है कि चेयरमैन क्या है आर्टिकल 8 वाला, तो उन्होंने कहा कि हाँ है लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कामरान साहब ने तो बहुत सारी शिकों के ऊपर एतराज़ उठाया, उनका राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये वाली जी लेकिन मैं इसको बरमला कहूँगा और जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि बिलावल साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने मजबूरी है कि कोई बात नहीं की। आर्टिकल 8 में तरमीम की बिलावल मौलाना दोनों ने मुखालिफत की थी। कामरा मुर्तजा ने बहुत से शिकों पर एतराज़ उठाया था। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक हमने हुकूमत को भी राज़ी कर लिया था। बिलावल भुट्टो की तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं बयान बराए बयान तो चलता रहेगा, क़यादत आगे बढ़ रही है तो फिर सियासी फ़ज़ा ख़राब नहीं होती। मौलाना से बिलावल की 3 मुलाकातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में आइन से तजावुज़ किया है। JUIFA का मौक़िफ़ था कि फैसले की इस्लाह ना करें। कहा जाता है कि कानून में कोई इबहाम है तो उसे दुरुस्त ना किया जाए। आइन से मुतसादिम कोई कानून बनेगा तो अदालत उसे कालेदम करार दे सकती है। मैं पार्लियामेंट में हूँ, आईनी अदालत बनाना तो हो कि आईनी अदालत की तजवीज़ मिसाक जमहूरियत में बेनज़ीर ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब। कहा जज लोगों को इंसाफ देने के लिए आते हैं, आईनी मामलात के लिए आईनी अदालत या बेंच होना चाहिए। अदालती तायुनाती के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। आईनी अदालत के लिए इत्तेहादियों, वकीलों बल्कि अदलिया से भी मशवरा किया जाए। सूबों में भी आईनी अदालत होनी चाहिए। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो इसका नुकसान आवाम को होगा। कि हम हाथ बांध कर खड़े रहें कि यस माई लॉर्ड इफ्तिखार चौधरी ने जो बयान डाला इस पर भी साकिब निसार किसी गुलजार ने अपने आगे बढ़ाया। टमाटर पकौड़े की कीमत मुकर्रर करना जजिस का काम नहीं। डैम या कराची को पुराना कराची बनाना भी जजिस का काम नहीं।
जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूँ। 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर आसिफ अली जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हमारे मामले में बिलावल और आसम सी ताड़र का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज मौक़िफ़ था। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। पीपी तर्जुमान शाज़िया मरी बोली, जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़्तिदार न सिखाए। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। वकला तंजीमों का एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का इलामिया जारी। मुजव्विज़ा आईनी मुसव्वदे की तशवीर का मुतालिबा। कहा कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम की हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के 5 अरकान की दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद करते हुए कहा कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्विज़ा तरमीम की जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पार्लियामेंट के इजलास बुलाने के तरीक़ेकार और वक्त की बार बार तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इलामे में कहा गया तरमीम बहुत अहम है, मज़ीद तफसीली गौर व ख़ौस की ज़रूरत है। People of Pakistan and the people of China are wedded into a relationship which is unbreakable and unshakable. In order to fulfill the conditionalities of IMF, without Chinese support, it wouldn't have been possible at all. IMF शराइत पूरी करना चीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर चीन की आलमी सतह पर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के क़याम के 75वें सालगिरह पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और दीगर हुकाम की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने कहा 75 साल में चीन आलमी सतह पर एक इस्तेहकाम की कुव्वत के तौर पर उभरा। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाक चीन दोस्ती कायम व दायम है। पाक चीन दोस्ती बैनुल रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को आला मयार पर तरक्की देंगे।